लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के दिग्गज नेता एल.के. आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। एल.के. आडवाणी जो कि बीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं, साथ ही साथ देश के डिप्टी गृह मंत्री भी रह चुके हैं और एल.के. आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के पितृपुरुष कहे जाते हैं, बीजेपी के संस्थापकों में से एक, इससे पहले जनसंघ के भी संस्थापक, और नरेंद्र मोदी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानते रहे हैं और उन्हें भारत रत्न का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के दिग्गज नेता, उन्हें भारत रत्न का ऐलान किया गया है। सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के संस्थापक रहे हैं और बीजेपी के संस्थापकों में से एक होने के साथ साथ राजनीति में बीजेपी के उभार के पीछे बड़ी वजह रथ यात्री के नाम से मशहूर, जिन्होंने रथ यात्रा निकाली थी राम मंदिर को लेकर और उसके बाद पार्टी का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके यह ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके यह ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बताया गया है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता, सबसे बड़े नेता कहे जा सकते हैं, वरिष्ठतम नेता हैं और उन्हें भारत रत्न सम्मान का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने यह ट्वीट किया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, चौंकाने वाली खबर, बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है। लालकृष्ण आडवाणी पूर्व बीजेपी अध्यक्ष, पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पूर्व गृह मंत्री भारत के, उनको भारत रत्न से नवाजा गया है। भारत सरकार ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की उपाधि देने का फैसला लिया है और इस बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सार्वजनिक तौर पर ऐलान भी किया है, जानकारी भी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने आडवाणी से इस बारे में फोन पर बात भी की, उनको बधाई भी दी कि भारत रत्न से उनको नवाजा गया है। और जाहिर सी बात है, काफी दिन से कहा जाए तो ये पेंडिंग था। जिस तरह से उनका 60 साल से 70 साल तक सक्रिय राजनीतिक जीवन में रहे हैं और कहा जा सकता है कि सियासत को पलटने वाले जो भूमिका रह सकती है हाल के सालों में, तो वो लालकृष्ण आडवाणी की थी। चाहे वो राम जन्म भूमि को लेकर जो रथ यात्रा हो, या फिर बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए हो, या एनडीए का गठन करना हो, या पाकिस्तान से बातचीत को हार्ड स्टैंड लेना हो, कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी की जो भूमिका रही है भारत की सियासत में, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। और उनके इसी योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उनको भारत रत्न की उपाधि देने का फैसला लिया है। और एक हाल के सालों में कह सकते हैं कि ये एक अनोखा साल है जहां पर कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न से नवाजा गया है और लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न से नवाजा गया है। एक सोशलिस्ट माने जाते हैं और दूसरा दक्षिणपंथी। तो भारत सरकार का ये दौर भारत रत्न देने का फैसला काफी अहम है इस साल, कह सकते हैं चंदन। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर यह बताया है, एक्स पर बताया है कि मैं काफी खुश हूं, लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा। अब मैंने उनसे बात की है और उन्हें इस सम्मान के बारे में जानकारी दी है। सबसे जो सम्मानित स्टेट्समैन है हमारे समय के, उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है और देश के विकास में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। उनका जीवन ये बताता है कि किस तरह से जो जमीनी स्तर पर देश की सेवा की जा सकती है और वहां से उप प्रधानमंत्री के स्तर तक पहुंचा जा सकता है। और उन्होंने देश के गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर भी काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बीजेपी के पितृपुरुष कहे जाते हैं, बीजेपी के स्थापना के में शामिल रहे, इसके पहले जनसंघ के भी अहम नेताओं में शुमार रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी और बीजेपी जो सत्ता तक पहुंची वहां तक के सफर के अहम जो भागीदार रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर के बीजेपी को शिखर तक पहुंचाया था और उस विरासत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी छाया तले ही उनकी राजनीति सवरी
और हमेशा अपने गुरु के तौर पर सम्मान देते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी को। और उन्होंने आज खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह जानकारी दी है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी जो कि 1984 में महज 2 सीटों तक सिमट गई थी और उसके बाद उस पार्टी का उभार हुआ और इसके पीछे लाल कृष्ण आडवाणी की बहुत बड़ी भूमिका बताई जाती है। रविंद्र, अगर बात की जाए लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान, निश्चित तौर पर बीजेपी का जो कोर वोटर है, कोर जो काडर है, वो अपने आज काफी खुश महसूस कर रहा होगा क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी 2 धुरी थे जिन पर बीजेपी की सियासत आगे बढ़ी। चंदन, बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि जो बीजेपी के मूल कैडर है, कार्यकर्ता है, विचारधारा से जुड़े लोग हैं या फिर संघ परिवार के जो बड़ी विरासत है, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। जनसंघ में वो थे, जनसंघ के बड़े नेताओं में रहे लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर उन्होंने जनसंघ को बीजेपी में बदला। 6 अप्रैल 1980 को आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 सीटों पर सिमट गई थी 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से परिवर्तन हुआ है बीजेपी के उभार में, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को कोई नहीं भुला सकता है। और एनडीए का जो गठन हुआ था उसमें भी लाल कृष्ण आडवाणी की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्योंकि उस समय बीजेपी को एक दक्षिणपंथी हिंदूवादी पार्टी माना जाता था, लेकिन उन्होंने सबको समेटा। बिल्कुल, राजनीति में एक समय लाल कृष्ण आडवाणी ने जब कमान संभाली थी और या फिर पार्टी को आगे बढ़ाया था, तब बीजेपी को एक तरह से अछूत माना जाता था सियासी तौर पर, लेकिन अटल आडवाणी की जोड़ी ने बीजेपी को आगे बढ़ाया और एनडीए की स्थापना की, सरकार में लाए और सरकार 6 साल चली थी, पहले 1 साल और उसके बाद फिर 5 साल चली। और बीजेपी के इस उभार के पीछे जो शिल्पी रहे थे वो कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी रहे थे। और लाल कृष्ण आडवाणी का जीवन त्याग का जीवन भी कहा जा सकता है रविंद्र। जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी सर्वमान्य नेता थे, लेकिन उन्होंने 90 के दशक में जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आगे बढ़ाया था प्रधानमंत्री पद के लिए, उससे ये एक मास्टर स्ट्रोक माना गया था क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो कि शानदार वक्ता थे और साथ ही साथ कहीं स्वीकार्य नेता थे, उनको आगे बढ़ा करके अपनी राजनीतिक चतुराई का और त्याग का भी परिचय दिया था लाल कृष्ण आडवाणी ने। और उसका नतीजा ये रहा कि एनडीए का गठन हुआ और पार्टी सत्ता में भी आई। तो रथ यात्रा के सारथी थे मोदी, रथ यात्री थे लाल कृष्ण आडवाणी और आज भारत रत्न सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी और उसका ऐलान खुद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया साइट पर यह जानकारी दी है। और इसी के साथ वो पुरानी तस्वीरें भी सामने ताजा हो गई हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि जब रथ यात्रा आडवाणी ने निकाली थी, मशहूर रथ यात्रा, उसके सारथी नरेंद्र मोदी थे।